राजधानी लखनऊ में कॉलेज के छात्र छात्राओं को स्वयं की आत्मरक्षा करने के लिए युवा शक्ति चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा मां वैष्णो देवी लॉ कॉलेज में वॉरियर वोमेन आत्मरक्षा कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। आत्मरक्षा कार्यक्रम का आयोजन युवा शक्ति चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष आदित्य सिंह द्वारा किया गया, जिसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिला स्वयंसेवकों ने इस आयोजन को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बताते चले कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व IPS 1090 की प्रभारी रुचिता चौधरी ने उपस्थित होकर बच्चियों का मान बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप किसी से कम नहीं हो। अपने दिमाग में यह डालो कि मैं हमेशा ठीक हूँ। भी कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। कॉलेज के प्रधानाचार्य या इंद्रू द्विवेदी ने इस आत्मरक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भरपूर सहयोग दिया और अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इस तरह का कार्यक्रम सेल्फ डिफेंस का यह कार्यक्रम कोर्स में शामिल किया जाए, जिससे बच्चे और बच्चियां अपनी रक्षा स्वयं कर सकेंगे। कार्यक्रम के आयोजक आदित्य सिंह ने कॉलेज में बच्चियों से कहा। हम लोग किसी प्रकार से व्यवस्था करा के आप लोग की आदत शुरू करते हैं और हमें सर आवश्यकता हम जगह देखते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। फाउंडेशन के अध्यक्ष आदित्य सिंह ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह भी कहा कि महिलाएं जगत जननी होती हैं, नव जीवन का संचार करने वाली होती हैं। भला उनसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है। उन्हें स्वयं पर विश्वास हो तो वे कुछ भी कर सकती हैं। उन्हें अपने बचाव के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, बस केवल अपनी मानसिक चेतना को जागृत करते हुए आत्मरक्षा के गुणों को आत्मसात करना है और समाज के अराजक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देना है। मेरा प्रयास है कि इस तरह का आयोजन करके समाज में होने वाली घटनाओं को रोका जा सके और कॉलेज के छात्र छात्राओं को काम आने वाली इस सक्षम शिक्षण का लाभ लेकर अपने जीवन को सुरक्षित करें। मुख्य अतिथि ने मीडिया से बताया। यहाँ कॉलेज में आई वैष्णो देवी लॉ कॉलेज है और बच्चियों को ट्रेनिंग दी गई आत्मसुरक्षा के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम जो विद्यालय में आयोजित हो रहे हैं, जो संस्थाएं आयोजित कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बल्कि ये प्रारंभिक शिक्षा से ही इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि पहले भी हुआ करता था, खेल के और नैतिक शिक्षा के पीरियड्स होते थे। इसी तरह आत्मसुरक्षा आज बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है, क्योंकि कोई भी बच्चा या बच्ची, स्पेशली बच्चियाँ घर में और बाहर परिवार छोटे होते जा रहे हैं, उसमें सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। और जो समस्याएं हैं इसी से लेके व्यक्तित्व को पूरा कुंठित कर दे रही हैं। जो बच्ची जिसके साथ कोई हादसा बचपन में छोटा भी हो जाता है, फिर वो सहज रूप में एक विकसित नारी नहीं बन पा रही है, उसे समस्याएं आ रही हैं। तो आत्मसुरक्षा के गुण और आत्मसुरक्षा के उपाय तरीके सिखाए जाने बहुत ही ज़रूरी है। आज ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसी तरह के प्रयास हर शिक्षण संस्थाओं को किया जाना चाहिए। आज जैसा देखा जा रहा है कि देश में कई ऐसी घटनाएं हो गई जिससे तमाम जो है महिलाओं को एक डर सता रहा है कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं कैसे अपने आप को जो है सुरक्षित करें। तो आज का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी सर ने भी बताया कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर शिक्षण संस्थान में इसका आयोजन होना चाहिए। वो किस रूप में होगा, ये तो शिक्षा विधि इसका फॉर्मूला तय करेंगे। वो एक लंबी प्रक्रिया होगी। कम से कम हर अगर जो भी संयोजक और जो प्रिंसिपल कॉलेजेस के हैं, अगर वो अपने स्तर से ही शुरू कर दें तो ये बहुत ही आवश्यक और बहुत ही सराहनीय कदम होगा, जिसमें बच्चियों को, स्पेशली लड़कों को भी, लड़कियों को तो विशेषकर ये सिखाया जाना कि वो अपने आप में सुरक्षित कैसे रहें और कैसे महसूस करें। और ये हमारे छात्रों को, छात्र छात्राओं को बहुत ही शिक्षित किया है, सिस्टम से लगाया हुआ है और इसके शिक्षकों ने बच्चों को सिखाया है कि कैसे हम अपने आत्मसुरक्षा को बरकरार करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए
वैसे कौन मेरा नाम आदित्य सिंह है, युवा शक्ति चैरिटेबल फाउंडेशन का हम संस्थापक हैं। हम और हमारी टीम युवा शक्ति की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में पहला कदम आज बढ़ाया है। आज हमने माँ वैष्णो कॉलेज में एक प्रोग्राम रखा था, सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम, जिसमें चीफ गेस्ट रुचिका चौधरी मैम 1090 के प्रभारी रह चुकी हैं। इनका अभियान 1992 से महिला शौचालय को लेके है, जो हमें बहुत अच्छा लगता था। हम हमेशा से इनका सपोर्ट करते थे और इनका सपोर्ट हमारे प्रोग्राम में हमेशा से मिलते आया है। आज के प्रोग्राम का उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, उन्हें किसी की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और भविष्य में ये सेशन के तौर पर नहीं, क्लास के तौर पर चलाने का प्रयत्न रहेगा। अगर फैकल्टी की ओर से हमें सहयोग मिलेगा तो हम लखनऊ के अन्य जगहों पर भी ऐसे प्रोग्राम कराएंगे और इससे सशक्ति की ओर, महिला सशक्ति की ओर महिलाओं को अग्रसर करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। पूछना चाहते हैं बताइए। को देखते हुए ये ज़रूरत है समाज की कि महिला सशक्त हो। शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर सशक्ति की भी आवश्यकता है, इसलिए हमने ये प्रोग्राम चलाया है। और इस प्रोग्राम को इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। महिलाएं आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो, किसी की आवश्यकता ना पड़े उन्हें। जगत जननी है, कहीं भी आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए, उसमें महिलाओं की तमाम भूमिका रही है। चाहे आप 1857 का विद्रोह देखिए या किसी भी हिस्ट्री में देख लीजिए। अतः हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप भी एक कदम अपने परिवार की लड़कियों को अग्रसर करें, ताकि वो सशक्त हो, वो किसी के भरोसे ना रहे, ना पति के, ना पिता के, ना भाई के भरोसे, बल्कि वो स्वयं में इतनी सक्षम हो कि हर चीज़ों का जवाब दे। अच्छा, आज जिस तरह से ये कॉलेज का सहयोग मिला है, इस तरह के कार्यक्रम करने में आपकी मदद हुई, तो क्या कहना चाहेंगे कॉलेज को लेकर? कॉलेज को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। प्रधानाचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा सहयोग किए गए और इस प्रोग्राम को कराए गए, जिसमें हम इस फैकल्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इससे पहले भी हम 1-2 कॉलेजेस में ये प्रस्ताव रखे थे, लेकिन वहाँ से हमें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन इस कॉलेज से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। प्रधानाचार्य महोदय ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और हमेशा इनका आभार प्रकट करेंगे। और इनकी इस मानसिकता को हम बहुत बहुत नमन कर रहे हैं कि ये महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और रुचिका चौधरी मैम को तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे पहले प्रोग्राम को भव्य बनाया है और इनके सहयोग की अपेक्षा में आजीवन रहेगी।